कश्मीर सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इतिहास, लोक कथाओं और संस्कृति की परतों में लिपटा हुआ एक ऐसा नाम है, जिसकी गहराई में उतरते ही अनगिनत कहानियां उभर आती है। कभी धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला ये इलाका आज भी अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता है, लेकिन इसके नाम की उत्पत्ति और इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। आइए जानें। कश्मीर शब्द की जड़ें एक पुरानी लोक कथा में मिलती है। कहा जाता है कि इस घाटी का अस्तित्व एक विशाल झील को सुखाकर बना था। जी हाँ, हजारों साल पुरानी लोक कथा कहती है कि कश्मीर कभी एक विशाल झील हुआ करता था। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, बस पानी ही पानी था। फिर आए महर्षि कश्यप, जिन्होंने बारामूला की पहाड़ियों को काटकर उस झील का पानी बाहर निकाला, जिससे यहाँ इंसानों के बसने लायक जमीन बनी, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसे धरती का स्वर्ग कहा जाने लगा। यही भूमि बाद में बनी कश्यप कश्यपामर, फिर कश्मीर और आखिरकार आज का कश्मीर। दूसरी सदी के इतिहासकार कल्लण की पुस्तक राजतरंगिणी में भी इस झील और कश्यप ऋषि की कथा का उल्लेख मिलता है। ये पहली बार था जब किसी भारतीय ग्रंथ में कश्मीर को ऐतिहासिक रूप से दर्ज किया गया। बता दें कि जम्मू और कश्मीर सरकार के योजना विकास और निगरानी विभाग की वेबसाइट में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। क्या है कश्मीर नाम का मतलब? संस्कृत में का मतलब होता है जल, पानी और शमीरा का अर्थ होता है सूखना। इस हिसाब से कश्मीर का शाब्दिक अर्थ हुआ सूखा हुआ जल, यानी एक ऐसी भूमि जो पानी से बाहर आई हो। एक अन्य मत के अनुसार कस का अर्थ है नहर या धारा और मीर का मतलब होता है पर्वत। इस व्याख्या से कश्मीर का अर्थ हुआ पर्वतों के बीच बहती जलधाराओं की भूमि। कश्मीर सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के विद्वानों और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 550 ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार हेकेटियस ने इस क्षेत्र को कास्पा पाइरोस कहा। इसके बाद रोमन खगोलविद टॉलेमी, जो कि 150 एडी, ने इसे कॉस्पेरिया कहा। हालांकि उन्होंने इसकी सीमाएं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाई थी। चीनी अभिलेखों में भी कश्मीर का उल्लेख मिलता है। इसे की पिन और तांग वंश के काल में किया शिमिलो कहा गया है। यह जिक्र 7वीं और 8वीं सदी के दस्तावेजों में भी पाया जाता है। 11वीं सदी के ख्वारिज़मी विद्वान अल-बिरूनी, जिन्हें भारत का पहला मानव विज्ञानी भी कहा जाता है, उन्होंने किताब उल हिंद में कश्मीर का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने यहाँ की भौगोलिक संरचना के साथ साथ भाषा, समाज, धर्म और संस्कृति का गहन विश्लेषण किया। उनके अनुसार कश्मीर मध्य एशिया और पंजाब के मैदानों के बीच एक पर्वतीय क्षेत्र है। संस्कृति और प्रकृति दोनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध। उनके अनुसार कश्मीर मध्य एशिया और पंजाब के मैदानों के बीच एक पर्वतीय क्षेत्र है। संस्कृति और प्रकृति दोनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध। 13वीं सदी के इतालवी यात्री मार्को पोलो ने भी कश्मीर का उल्लेख किया था। उन्होंने इसे काशीमुर नाम से पुकारा और यहाँ के निवासियों को कश्मीरियन कहा। उनके लेखों से स्पष्ट होता है कि कश्मीर की पहचान उस समय भी दूर देशों तक पहुंच चुकी थी। एक बेहद दिलचस्प और बहस योग्य सिद्धांत प्रोफेसर फिदा हसनैन ने प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार कश्मीरी लोगों की जड़ें बगदाद के पास बसे कस नामक यहूदी समुदाय से जुड़ी हो सकती है। ये जाति धीरे धीरे अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश पार करके कश्मीर पहुंची और यहाँ पर आकर बस गई। इस सिद्धांत के अनुसार इस जाति ने पहले कशमोर नाम की बस्ती बसाई और फिर कश्तवाड़ तथा अंत में कश्मीर का निर्माण हुआ। हालांकि ये सिद्धांत अभी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं है, लेकिन ये कश्मीर की विविध पहचान का एक और पहलू जरूर दिखाई देता है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि कश्मीर का नाम राजा जम्बू लोचन के समय पड़ा, जिन्होंने 9वीं सदी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। उनके द्वारा बसाए गए शहरों और प्रशासनिक व्यवस्था से कश्मीर को एक सांस्कृतिक ढांचा मिला और संभवतः यही समय था जब इस क्षेत्र को कश्मीर के नाम से पुकारा जाने लगा। कश्मीर कोई साधारण नाम नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है जो इतिहास, भाषा, भूगोल, लोक कथा और संस्कृति का संगम है। हर व्याख्या, चाहे वो ऋषि कश्यप की हो, विदेशी यात्रियों की हो या फिर यहूदी कड़ी से जुड़ी हो, कश्मीर की पहचान को और गहराई देती है। यहाँ की वादियाँ जितनी सुंदर है, उतनी ही रहस्यमयी इसकी कहानी भी है और शायद इसीलिए कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जिसे समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए।